हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज के दिन हम उपस्थित हैं आपके समक्ष द्वादश राशियों के फलादेश के साथ कुछ विशेष चर्चा के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं। आज 16 सितंबर 2024। आज का पंचांग संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार। आज धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त 6:10 पर रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 7:26 से 8:58 प्रातः तक। आज के पंचांग के अनुसार आज का जो राशिफल है वह इस प्रकार है। 16 दिसंबर 2024 मेष राशि वालों का आज का राशिफल रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को आज के दिन माता, भूमि, भवन, वाहन तथा सामाजिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। उनके क्षेत्र में आशातीत लाभ मिलेगा। आय पर्याप्त मात्रा में रहेगी। भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय लाभप्रद रहेगा। परंतु संतान पक्ष से धन हानि होने की संभावना रहेगी, इसलिए संतान पक्ष से धन आदि के लेन देन के प्रति सावधानी बरतें। काली वस्तु का दान करें। समी वृक्ष के पास दीपक जलाएं। वृष राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम से भूमि, भवन, वाहन आदि का पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष से सामान्य लाभ मिलने की संभावना रहेगी। उच्चाधिकारी से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। माता पक्ष से वस्त्र आदि, धन आदि का लाभ होने की स्थिति रह बनेगी। लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की आराधना करें। आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि का भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाग्योदय होगा। भाग्य से आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। मन में सकारात्मक भाव रखें। राज्य पिता पक्ष से आशातीत लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार का व्रत करें। आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। आशातीत लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी। किसी अज्ञात कारण से मन में खिन्नता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करें। उदर विकारों के प्रति सावधान रहें। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। नीली वस्तु का दान करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। धन, मान, प्रतिष्ठा आदि के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्त्री पक्ष से अपमानित हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रख करके व्यवहार करें। व्यवहार में मधुरता रखें। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। समी का वृक्ष लगाएं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सनय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। आय में
किसी प्रकार की बाधा होने की संभावना रहेगी। शत्रु पक्ष से हानि होगी। साहस से काम लें, व्यय की अधिकता रहेगी। संतान शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद रहेगा। तुला राशि के जातकों को आज के दिन संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको वहां आशातीत सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए मार्ग खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो जातक उत्सुक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। लाल वस्तुओं का दान करें। वाणी पर संयम रखें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का कार्य क्षेत्र आज स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। भाग्य से, पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि रहेगी। दिन में शुभता रहेगी। सफेद वस्तु का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपका दिन शुभ होगा। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। यात्रा सुखद नहीं रहेगी। आयु आरोग्य के क्षेत्र में आपको आशातीत लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी। स्वास्थ्य खराब रह सकता है, अतः सावधानी रखें। संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करें। उचित आहार विहार का पालन करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। हरी वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करें, आपका दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। व्यवसाय पक्ष से लाभ होगा। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। मसूर का दान करें। पत्नी से विवाद से बचें, इस आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। यात्रा सुखद होगी। स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा। जिन जातकों को लंबे समय से किसी प्रकार की कोई बीमारी है उससे उनको लाभ मिलेगा। दिन मंगलमय होगा। नित्य केसर चंदन हल्दी मिलाकर के तिलक लगाएं, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्यतः परेशानी भरा रहेगा। संतान पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। धन हानि होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। उचित आहार विहार का पालन करें। हरी वस्तु का दान करें। सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपका दिन शुभ होगा। ये था आपका 12 राशियों का आज का राशिफल। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस भाग्यश्री कार्यक्रम में जिन विषयों पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं उन विषयों से उनके संबंध में विचार करते हुए आप लाभान्वित होंगे। उचित उपाय करके आप लाभान्वित होंगे। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपका दिन शुभ होगा। अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे, ऐसी आशा है। कल के कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि कुंडली में शुभ और अशुभ योग जो बनते हैं वह हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। कल चर्चा की थी काल सर्प योग और उनसे होने वाले शुभ और अशुभ परिणामों के विषय में चर्चा की थी। उनके संबंध में हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम उनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि संसार में वह परम सत्ता जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में जानते हैं
वह घट घट में व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कश्चित् धनम। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ भी है उसमें सब में ईश्वर का निवास है। यत् किंचित जो कुछ भी है, जगत्याम अर्थात नश्वर संसार में, इस नश्वर संसार में जो कुछ भी है उस सब में ईश्वर का वास है। तुलसीदास जी भी बड़े भाव से इसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो सबके अंदर परम पिता परमात्मा को देखते हैं, इसलिए कहते हैं मैं अपने कर कमलों को जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूं। और कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ईश्वर का सर्वत्र निवास है, और जब भाव से प्रेम से उनका भजन करते हैं तो वह प्रकट रूप से हमें अपनी कृपा से लाभान्वित करते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे शरीर में भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की ओर बदल जाती है और हमारा कल्याण होता है। जब हम पूजा पद्धति के बारे में विचार करते हैं तो हमारे यहाँ मन को सही दिशा देने के लिए, मन को नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर प्रेरित करने के लिए, और इसे पूरा सकारात्मक बनाए रखने के लिए हम अनेक विधान करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं लोग। कोई शिव की साधना करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई दुर्गा जी की करता है, कोई हनुमान जी की करता है। ऐसे अनेक प्रकार की साधनाओं का विधान हमारे शास्त्र में किया गया है। जब हम कभी विचार करते हैं या ऐसा हमें ज्ञात होता है कि हमारी जन्म पत्रिका में काल सर्पयोग की सृष्टि हो रही है, अर्थात काल सर्पयोग बन रहा है, तो उसके निवृत्ति के उपाय भी हम करने का प्रयत्न करते हैं, और उचित मार्गदर्शन से भाव और श्रद्धा के द्वारा हम उनके निवृत्ति का उपाय करते हैं। हम इनके निवृत्ति के उपायों के रूप में रुद्राष्टाध्यायी का पाठात्मक, अभिषेकात्मक, हवनात्मक प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करने का जो है वह भगवान भोलेनाथ के पास है। वो सब इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। कहा जाता है रुतम यत नाशयत स रुद्रः, जो हमारे कष्ट को दूर करता है वही रुद्र है, वही शिव है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधना से, आराधना से हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। प्रायः भागवत जी के अनुसार हम जितने प्रकार की पूजा पद्धतियों को समझते हैं, जानते हैं, उनके अनुसार 9 प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। 9 प्रकार से हम इष्ट की आराधना करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति हैं ये भागवत जी में वर्णित हैं। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम विविध प्रकार की साधनाओं से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और अपने शरीर के अंदर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। हाँ, इसके लिए यह अवश्य है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो
और हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएं, तो हमें अपने अंतःकरण में व्याप्त जितने भी प्रकार के विकार हैं उनसे दूर करके हमें लाभ प्राप्त करना होता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। साधना से विकार दूर हो जाते हैं। तो काल सर्प योग जैसे हम नाम सुनते हैं तो कभी कभी हमें भय लगता है कि अरे ये काल सर्प योग क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जहां एक तरफ हमारे लिए कुछ पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, वहीं कभी कभी ये हमारे लिए राजयोग कारक भी होता है और कुछ अच्छे परिणाम भी देता है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि हम कौन से योग की सृष्टि जन्म पत्रिका में होती है, उसकी निवृत्ति के उपाय क्या हैं, उनको कैसे उनसे हम राहत पा सकते हैं, ये सब विचार करने की आवश्यकता है। इन उपायों में हमारे शास्त्रों में शिव पूजन के विधान में जहां एक तरफ रुद्राष्टाध्यायी का हवनात्मक, अभिषेकात्मक, पाठात्मक स्वरूप प्रचलित है, वहीं उन्हीं के नाम का शिव पंचाक्षरी मंत्र भी इस काल सर्प योग से होने वाली पीड़ा की निवृत्ति में सहायक होता है। महामृत्युंजय की साधना, संजीवनी साधना, कालराज साधना, रुद्राभिषेक पूजन, नाग बलि, नारायण बलि, काल सर्प योग शांति, ऐसे अनेक विधान हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें काल सर्प योग से होने वाले अशुभ प्रभाव से बचना है तो हम पूजा कहां कराएं? कई बार ये प्रश्न उठता है। तो देखिए, समस्त प्रकार की समस्याओं का निराकरण भगवान भोलेनाथ के पास है। हम किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, किसी भी सरोवर के किनारे जहां पर शिव जी का मंदिर हो, किसी भी नदी के तट पर जहां पर शिव जी का मंदिर हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर, अपने घर पे, जहां भी हमें उचित लगता है, जहां पर हम एकाग्र चित्त होकर के बिना किसी बाधा के शिव जी की आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, वहां पर हम सब पूजन सामग्री यथासाध्य जो बताई जाती है उसको लेकर के हम किसी योग्य आचार्य के द्वारा पूजन करते हैं, तो उपाय करते हैं, निश्चित रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में ऋतुओं का बड़ा महत्व है, ऋतु परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप यदि जाड़ा है तो जाड़े को तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जाड़े से बचने का उपाय अवश्य किया जा सकता है। यदि हम ठीक प्रकार से वस्त्र धारण करें, ओढ़ने बिछाने पहनने की ठीक ठाक व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से हम जाड़े से बच जाते हैं। उसी प्रकार से उचित साधना से पूजा पाठ करके हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर करके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अब पूजा में कई प्रकार हैं। कुछ लोग मानस पूजा करते हैं, कुछ लोग धूप दीप नैवेद्य आदि के माध्यम से पंचोपचार पूजन करते हैं, कुछ लोग दशमोपचार पूजन करते हैं, कुछ लोग षोडशोपचार पूजन करते हैं। इन विधियों में से कोई भी विधि जिससे आपके इस संकट की निवृत्ति होने का आपको विश्वास हो, उस पद्धति को अपना करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की आराधना करें, प्रार्थना करें। ध्याये नित्यं महेशम रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परश्मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतममरगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं
निखिल भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम शिवम शंकरम। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आराधना सर्वत्र सुफलदायी है। हम जिस विधि से भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अथवा दूध दही घी सही चीनी पंचामृत आदि से अभिषेक करा करके वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चंदन अक्षत पुष्प मदार पुष्प धतूरा बिलपत्र आदि के द्वारा जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अवश्य ही हमें लाभ प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरो। कहने का तात्पर्य है कि भवानी शंकरो वंदे, भगवान शिव जी की और माता पार्वती की स्तुति करते हुए उनको प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भवानी अर्थात जगत जननी माता पार्वती की वंदना करता हूं जो श्रद्धा का स्वरूप है, और शिव जी की वंदना करता हूं जो विश्वास का स्वरूप है। इसलिए पूजन के समय, भजन के समय, यजन के समय, नमन के समय, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 प्रकार की भक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की भक्ति हम करें, परंतु अंतःकरण पवित्र हो, अंतःकरण निर्मल हो, मन एकाग्र हो, इष्ट की आराधना करें, अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं उस तरह का फल अवश्य मिलेगा। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम देवालय में, घर में, सरोवर के समीप, जहां भी हमें उचित प्रतीत हो, जहां पर हम साधना सुगमता से कर सकते हो, जहां पर भी हमारी समस्त प्रकार की पूजन सामग्री यथा स्थिति में प्राप्त हो सकती हो, ऐसे स्थान पर हम पूजन करें। अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा का जो नित्य भाव से, भजन से, यजन से, जिस प्रकार से भी उनकी आराधना स्तुति वंदना करता है, उसको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने इष्ट की आराधना अनन्य भाव से करता है, कहने का तात्पर्य है कि उस भक्त के हृदय में अपने इष्ट को छोड़ करके कोई संसार में दूसरा है ही नहीं, कोई और है ही नहीं, ऐसे भाव से जो आराधना करता है, जो स्तुति करता है, तो कहते हैं कि तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस अपने भक्त की संपूर्ण योगक्षेम की स्थिति का स्वयं नारायण वहन करते हैं, वह उसके ऊपर कृपा करते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है किस भाव से भक्त के साथ हम इष्ट की आराधना करें। वैसे ही जैसे एक छोटे से बालक को जो अबोध है, उसको संसार के किसी प्रपंच का ज्ञान नहीं है, माता उसको श्रृंगार करा करके, काजल लगा करके, सुंदर वस्त्र पहना करके बैठती है, और वो यदि कहीं रोने लगे तो स्वयं माँ भी चाहे जितना श्रृंगार और सुंदर वस्त्र पहने बैठी हो, यदि बालक रो देता है तो वह माता
अपने उस पुत्र की चिंता करने के लिए दौड़ती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है और जो भी योग्य होता है वह कार्य करती है। तो कहते हैं, कितना सुंदर भाव दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि करऊं सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो कहा कि जो भक्त हमारा अनन्य भाव से भजन करता है, यजन करता है, पूजन करता है, उसकी मैं उसी तरह से चिंता करता हूं जैसे एक माँ अपने बालक की चिंता करती है। इसलिए आप सभी निसंकोच होकर के पूरी प्रसन्नता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने इष्ट की आराधना करें। काल सर्प योग के दोष की निवृत्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान भाग्य के सिद्धांत पर नहीं, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसे ध्यान में रख करके आप कर्म करें। भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आज के श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में हम लेकर के आए थे आपके समक्ष ज्योतिष से संबंधित 12 राशियों की फलादेश के साथ काल सर्पयोग से संबंधित कुछ विशेष चर्चा। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी प्रकार से कुछ विशिष्ट चर्चा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।